इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक और गवर्नर जनरल के बारे में जिनका नाम है जॉन सोरे। ये उनका एक पेंटिंग है, काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं बट ये है उनका पेंटिंग। आई थिंक कुछ 60-70 ईयर्स एज होता होगा, ठीक है, उस टाइम का पेंटिंग है। अच्छा, तो आते हैं हम लोग टॉपिक में। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे कि जॉन सोरे कौन थे और जॉन सोरे ने भारत के लिए क्या किया। एज अ गवर्नर जनरल उन्होंने भारत के लिए क्या किया था, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या किया। तो जॉन सोरे एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ऑफिशियल थे और वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के 1793 से लेकर के 1798 के बीच में। उनका जन्म होता है 1751 में, यानी कि कुछ 42 साल के एज पर वो भारत में गवर्नर जनरल बन गए थे, जो कि बहुत इंप्रेसिव है भाई। और 1834 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सोरे जो है वो पहले प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश के, ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी के। उनका एक क्लोज फ्रेंड था जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। आपने नाम सुना ही होगा अगर आपने भारत की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, ठीक है। सोर साहब ने एक मेम्योर लिखा था जोन्स की याद में, ठीक है, या फिर जोन्स की लाइफ के बारे में 1804 में, और जिसमें जोन्स के बहुत सारे लेटर्स भी थे जो कि हम लोग के कोई काम के हैं नहीं, ठीक है। अब सोर जो है जॉन सोर्स, उनको अपॉइंट किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट किया। वो कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं 19 सितंबर 1792 को, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793 पास होता है। सोर जो है वो भारत में आते हैं कब, तो सितंबर के एंड में, और 10 मार्च 1793 को वो कोलकाता में आते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो कॉर्नवालिस साहब के जाने के बाद गवर्नर जनरल के तौर पे अपना शपथ वगैरह लेते हैं। इनका कार्यकाल जो था वो काफ़ी एक तरह से कह सकते हो अनइवेंटफुल था दूसरे लोगों के तुलना में। जैसे अगर कॉर्नवालिस साहब का तुलना करोगे तो कॉर्नवालिस कोड आया, परमानेंट सेटलमेंट आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन सोर साहब का जो गवर्नर जनरल का टेन्योर था वो काफ़ी अनइवेंटफुल लगभग रहा था, ठीक है। उनका जो पॉलिसी था वो एक तरह से मतलब कह सकते हैं शॉर्ट टर्म का था और छोटा मोटा पॉलिसी मतलब उनका था कि यार ठीक है, हमको काम से काम है, ट्रेड करो, दूर काम काहे के लिए सोचें, तुम अपना सोचो, इस प्रकार का था, ठीक है। उन्होंने मराठास को ये सहमति दी कि आप जाओ और जाकर के हैदराबाद के जो निज़ाम है उनको जाके इन्वेड करो, यानी कि इन्वेजन, यानी कि आप जाकर के उन पे आक्रमण कर सकते हो। उनका जो हैदराबाद जो जगह है वहाँ पर जाकर के आप उसको लूट मार कर सकते हो। मराठास को बोला गया, इनफैक्ट बोला क्या गया, सहमति दिया गया एक तरह से कि इन लोगों में डील हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, और मराठा जाकर के हैदराबाद पर आक्रमण करेगा। अब बाद में क्या होगा वो तो बात की कहानी है और अलग कहानी है। साथ ही साथ जॉन सोरे साहब ने ये परमिशन दिया, या फिर एक तरह से परमिशन नहीं बोल सकते तो ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा था फ्रेंच सब्सिडियरी फोर्स का, ठीक है। यानी कि आप देखो कि जो हमारा टीपू सुल्तान वाला इलाका है, मैसूर वाला जो इलाका है, वहाँ पर फ्रांस एज अ फोर्स वहाँ पर बढ़ रहा था, लेकिन जॉन सोरे ने कुछ नहीं किया। इसलिए इनका जो पॉलिसी था वो छोटा सोच का था, ज़्यादा बड़ा सोच इन्होंने नहीं सोचा, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हॉबर्ट जो थे, उनका एक एफर्ट था कि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो वो बढ़े, अफ़गानिस्तान में जाए, सेंट्रल इंडिया में जाए, मैसूर तरफ जाए, ठीक है। तो उनको उसको इन्होंने रोक दिया। मेनली इनका ये हमको लगता है नज़रिया होगा कि बस ट्रेड करो और निकल लो, ठीक है। इसलिए इनका जो पॉलिसी है वो छोटा था, सोच ज़्यादा दूर का सोच का नहीं था। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। जब टीपू सुल्तान थे वो लड़ाई के लिए अपना तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग उनको बहुत परेशान करते थे एक तरह से, ठीक है, मैसूर वाले इलाकों के तुल्स, जो कि टीपू सुल्तान का था। तो टीपू सुल्तान जो है अपना तैयारी कर रहे थे कि इस बार तो भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हमको मारना ही है, मतलब उसको हराना ही है। तो उस टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, यानी कि जो अब हमारा जॉन सोरे थे जो गवर्नर जनरल थे, वो चुपचाप रहे, वो बस देखते रहे, ठीक है। तो ये भी उनका एक तरह से फेल्योर कहा जा सकता है। हालांकि उनका जो एक सबसे बड़ा काम ये हो गया कि वो जो है अवध का सक्सेशन जो हुआ, ठीक है, मतलब अवध का जो राजा था उनका डेथ हो गया। उसके बाद उनके जगह पर कौन बैठेगा,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए वो जो जॉन सोर है वो काफ़ी आगे आए आक्रामक रूप से और बोल्डनेस के साथ, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो क्वेश्चन को सेटल कर दिया गया कि अवध का सक्सेशन में कौन बैठेगा, मतलब अवध का राजा अगला कौन होगा। जब उन्होंने सादत अली खान टू को जो है वो बिठा दिया सत्ते पर और वजीर अली खान को जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद वो उसके कारण जो है, मतलब जो अवध में हुआ उसके कारण थोड़ा बहुत बनारस में मसाकर हुआ, यानी कि जनता के बीच में विद्रोह हुआ। लेकिन एक तरह से कह सकते हो कि ये फैसला जॉन सोर का काफ़ी बोल्ड फैसला था और उन्होंने अपने फैसले पर जो है वो सहमति जताई और कॉन्फिडेंस जताया, ठीक है। हालांकि बंगाल आर्मी में क्या होता है, ऑफिसर्स लोग विद्रोह कर देते हैं, मुटनी हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पर वो डील उसको अच्छी तरीके से नहीं कर सके। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जॉन सोर का जो यहाँ पर कार्यकाल था भारत में, वो उतना कुछ ज़्यादा मतलब घिटा पिटा नहीं हुआ। और जहाँ तक भारत में कार्यकाल का बात है तो इनसे लगता है कि जॉन सोरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे मतलब कह सकते हो आप कि ज़्यादा दूर का नहीं सोचते थे और छोटा मोटा सोच रखे थे। और बस उनको मेरे हिसाब से बस मतलब होगा कि ट्रेड करो और सारा पैसा जो है वो ब्रिटेन में जाकर के डाल दो। तो वही सोच से उन्होंने सोचा कि इंडिया में काहे के लिए उंगली करेंगे, तो उसको इंडिया को इंडियन के हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आने वाले जो गवर्नर जनरल्स होंगे, जो वाइस रायज आएंगे, वो सोचने लगेंगे क्या कि इंडिया का जो सब्जेक्ट यानी कि जो इंडिया के लोग हैं वो ब्रिटिशर्स का अब जिम्मेदारी बन जाएगा, ठीक है। ये आने वाले वीडियोज़ के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जॉन सोरे आखिर उन्होंने क्या किया भारत के लिए और भारत का इतिहास में उनका क्या नाम है और किस लिए उनका नाम है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या भारत जो है वो उनको क्यों माना जाता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।